ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो कि पौधों के एरियल भाग के द्वारा, पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, मतलब वायवीय भाग का मतलब जो सतह है, पृथ्वी की सतह है, उससे ऊपर के जो भाग होते हैं उसके द्वारा की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो भी प्लांट्स में, प्लांट बॉडी में, प्लांट टिश्यूज में या प्लांट सेल में जो भी एक्सेस अमाउंट में पानी होता है, वो पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है। और ये लगभग, अगर 100% कोई वाटर एब्जॉर्ब हुआ उसका मुश्किल से 10% पानी पौधे यूज कर पाते हैं। बाकी जो ह्यूज अमाउंट में जो वाटर इकट्ठा होता है इस प्लांट सिस्टम में या प्लांट बॉडी में, वो सभी, वो पूरा का पूरा ट्रांसपायरेशन के द्वारा, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा वो वायुमंडल में चला जाता है। और ये की बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और किसके द्वारा? पौधे के एरियल भाग के द्वारा। ठीक है, पौधे के वायवीय भाग के द्वारा ये सभी प्रोसेस होती है। पौधे के वायवीय भाग में मोस्टली लीव्स के द्वारा। लीव्स में क्या होता है? स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा का मतलब रंध्र। और ये रंध्र जो पौधे की पत्ती होती है उसकी निचली सतह पे, लोअर एपिडर्मिस पे, ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा लगभग 90% जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाता है। और बाकी लेंटिकल्स के द्वारा और क्यूटिकल्स के द्वारा होता है। लगभग 10% पानी का जो इवोपरेशन है वो लेंटिकल्स और क्यूटिकुलर्स के द्वारा होता है। ठीक है, ये क्या है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि इवोपरेशन ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, पौधे के वायवीय भाग के द्वारा जो एक्सेस अमाउंट में पानी है वो वातावरण में चला जाता है। ठीक है, तो evaporation of excess amount of water through aerial parts of plants such as leaves या fruits या फिर स्टेम्स। ठीक है, जितना भी एक्सेस अमाउंट में पानी होगा वो पानी प्लांट्स के एरियल भाग, वायवीय भागों के द्वारा वातावरण में चला जाता है, इवोपरेट हो जाता है। जैसे लीव्स के द्वारा, फ्रूट्स के द्वारा, स्टेम्स के द्वारा। ठीक है, ये सब पानी इवोपरेट होता है। अगर ये प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस क्या है कि जड़ के द्वारा, बहुत सारी प्रोसेस मैकेनिज्म के द्वारा, ये जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ये सेल में, इन जड़ की जो आउटर सेल होगी, जो एपिब्लेमा होगी, उस एपिब्लेमा में अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद ये कोशिकाओं से होता हुआ जाइलम में पहुंचेगा। और जाइलम के द्वारा पौधे की जितने भी एरियल भाग होंगे, चाहे तना हो, पत्ती हो, फल या फूल, वहां तक ये पानी पहुंचेगा। यहाँ पानी और बनता भी पानी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस और बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गई, टीसीए साइकिल हो गई, या फिर रेस्पायरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गई। इन सभी प्रोसेस में पानी का रिलीज होता है। और ये पानी बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होता है। एक तो पानी क्या जड़ के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, ऊपर से यहाँ बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा भी पानी बनता है, और ये पानी बहुत ही ज़्यादा अधिक अमाउंट में हो जाता है। और ये सभी पानी पौधे की स्टोमेटा के द्वारा या फिर प्लांट्स के एरियल भाग के द्वारा, वायवीय भागों के द्वारा ये वातावरण में चला जाता है, इवोपरेट हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन या फिर बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, जल का बाष्प के रूप में पौधे की वायवीय भागों के द्वारा वायुमंडल में जाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं हम? बाष्पोत्सर्जन। और मोस्टली अगर हम लीफ की स्ट्रक्चर देखें, ये अपर एपिडर्मिस हो जाएगी, ये लोअर एपिडर्मिस हो जाएगी। अपर एपिडर्मिस में मोस्टली बहुत ही कम या बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम या फिर कम विकसित स्टोमेटा पाए जाते हैं। जबकि जो लोअर एपिडर्मिस होती है, उस लोअर एपिडर्मिस में सबसे अधिक लगभग 95% स्टोमेटा इसी लोअर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। और ये जितने स्टोमेटल जो ट्रांसपायरेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें कि ये कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहले एक तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है जो कि स्टोमेटा के द्वारा होता है।
स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि पत्तियों के स्टोमेटा के द्वारा जो ट्रांसपायरेशन होगा, जो बाष्पोत्सर्जन होगा, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन या फिर रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। और ये लगभग 90% जो बाष्पोत्सर्जन है वो इसी स्टोमेटा के द्वारा होता है। दूसरा होता है लेंटिकुलर्स या लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ये लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन लगभग 1% होता है। मतलब जो लेंटिकल्स के द्वारा ट्रांसपायरेशन होता है वो लगभग 1% होता है। पौधे के स्टोमेटा के अतिरिक्त, ठीक है, स्टोमेटा के अतिरिक्त कुछ भागों में बातरंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब लेंटिकल्स पाए जाते हैं। उन लेंटिकल्स के द्वारा लगभग, जैसे बार्क पे हो गई, ठीक है, बार्क मतलब छाल, छाल पे बहुत सारे लेंटिकल्स पाए जाते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जिसके द्वारा होता है। तो इसमें लगभग 1% ही क्या होता है, ट्रांसपायरेशन हो पाता है। और थर्ड होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, इसमें लगभग 9% ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा होता है, क्यूटिकल्स के द्वारा, जिसको हम उपत्वचा या उपत्वचीय पे बहुत सारे रंध्र पाए जाते हैं। उपत्वचा पे जैसे हमारी बार्क हो गई या फिर इस फ्रूट्स हो गए, उस पे बहुत सारे उपत्वचीय रंध्र पाए जाते हैं जिनको हम क्यूटिकल या क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और इसके द्वारा लगभग 9%, 1 से 10% या 9% के आसपास ये ट्रांसपायरेशन होता है। 1% लेंटिकल्स के द्वारा होता है और 90% लगभग स्टोमेटा, पत्ती के रंध्रों के द्वारा इस ट्रांसपायरेशन होता है। ये ओवरऑल क्या है कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है। ट्रांसपायरेशन क्या है कि सिंपल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें इवोपरेशन होता है किसका, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का, थ्रो किसके द्वारा, प्लांट्स के एरियल वायवीय, पौधे के जो वायवीय भाग होंगे, मतलब मिट्टी से ऊपर के जितने भी वायवीय भाग होंगे, इस भाग के द्वारा ये ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन का मतलब बाष्पोत्सर्जन लगभग पत्ती के द्वारा 90% होता है, लेंटिकल्स के द्वारा लगभग 1% होता है और क्यूटिकल्स के द्वारा 9% तक ट्रांसपायरेशन होता है। अगर हम पत्ती के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें स्टोमेटा होते हैं बाहर, स्टोमेटा के बाहर की ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, इन गार्ड सेल्स के द्वारा ये रंध्र खुलते और बंद होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन की, तो ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। जैसे जितने भी पौधे के एरियल भाग को प्रभावित करेंगे कारक, जैसे तापमान हो गया, वायुमंडल का जिस तरह का तापमान होगा तो उसी तरह से ये ट्रांसपायरेशन रेट कम या अधिक हो जाएगा। अगर टेम्परेचर अधिक है तो क्या वायुमंडल में नमी कम हो जाएगी, जिससे ट्रांसपायरेशन रेट अधिक हो जाएगा। इसी तरह से अगर वायुमंडल में क्या हवा तेज चल रही है, ठीक है, एयर फ्लो तेज है, तो भी क्या है कि बाष्पोत्सर्जन, जो पौधे की बाष्प के रूप में, जो जल बाष्प के रूप में पानी निकलेगा तो जल्दी से दूर जाएगा। ठीक है, जिससे क्या है कि बाष्पोत्सर्जन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, उसकी भी एक क्रिटिकल स्टेज होगी जहां तक इसका ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज होगा। टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है, या फिर जो लाइट है, सनलाइट है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कारण हो जाएंगे कुछ, जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन हो जाएगी, या फिर वाटर की कंसंट्रेशन, या फिर जो जाइलम का जो ट्रांसलोकेशन जो फोर्सेस हैं, ठीक है, जो सीप सेल्स के द्वारा या ट्रैकिड्स के द्वारा जो भी जाइलम में कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनकी स्थिति के आधार पे ये जो हमारा ट्रांसपायरेशन रेट है ये प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त हम इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है। तो पौधे के जो भी एरियल भाग हो गए, इस एरियल भाग के द्वारा जो वाटर वेपर के रूप में, मतलब पानी जो है वो वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाने की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, बाष्पोत्सर्जन। और ये बाष्पोत्सर्जन 3 तरह से होता है, स्टोमेटा के द्वारा, लेंटिकल के द्वारा और क्यूटिकल के द्वारा। ठीक है, क्यूटिकल का मतलब
कि इस पे बहुत सारे रंध्र पाए जाते हैं। कहाँ? कि लेंटिकल्स और स्टोमेटा के अतिरिक्त, तो उनको क्यूटिकल्स बोलते हैं, जिनको बोलते हैं उपत्वचीय। ठीक है, त्वचा के उपत्वचीय। और लेंटिकल्स का मतलब होता है बातरंध्रीय। बातरंध्रीय ट्रांसपायरेशन केवल 1% होता है और क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन 9% होता है। मतलब 9% जो पानी का वायुमंडल में जाता है वो 9% क्यूटिकल्स के द्वारा जाता है, 1% लेंटिकल के द्वारा जाता है और 90% लगभग स्टोमेटा के द्वारा जाता है। और इसको बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, एयर फ्लो हो गया, या फिर ह्यूमिडिटी हो गई, ये सारे प्रोसेस, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो गई। ठीक है, ये सारी प्रोसेस क्या है कि हमारे ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करते हैं। और जैसे अगर हमने फोटोसिंथेसिस की बात की थी, तो फोटोसिंथेसिस में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी इस प्लांट सेल में और भोजन का निर्माण होगा, उससे क्या है कि स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, और उसके बाद क्या है कि स्टोमेटा ओपन होते हैं। मतलब CO2 की कंसंट्रेशन भी इसको प्रभावित करती है, हमारे ट्रांसपायरेशन रेट को या ट्रांसपायरेशन की